हाँ जी। प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज हम अकेले शिकायती परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बीरबल धाकड़ जी के यहाँ मौजूद हैं और अपना परिचय दीजिए, पारिवारिक परिचय थोड़ा सा प्रवान्वित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका परिचय? मैं बीरबल सिंह धाकड़, रुई की मंडी निवास, मकान नंबर 3/153, सागंज में। परिवार में कौन कौन है? पारिवारिक सागंज में रहता हूँ। परिवार में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे, दोनों की पत्नियाँ और 3 नाती 1 नातिन, और 2 बेटियाँ थीं, उनकी दोनों की शादी हो गई। एक दिल्ली में है छोटी और बड़ी जयपुर में है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे ब्रुश का व्यवसाय कर रहे हैं। पहले मैं भी उसी काम को करता था, अब उन्होंने संभाल लिया है दोनों ने। और पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का या उनसे गायत्री परिवार में कब से आप जुड़े? गुरुदेव का क्या आशीर्वाद मतलब वचन रहा आपके जीवन काल में? सन 1987 में मैं परचूनी दुकान करता था यहीं गली में ही। तो एक सिंधी का लड़का रद्दी बेचने मेरे पास आया और उसमें एक बंडल जो है अखंड ज्योतियों का वो मेरे पास बेच गया। वो कहीं से उठा के लाया था। ये हमारे पड़ोस में एक स्कूल था सेंट स्टीफेंस सरदार जी का, वहाँ वो मंगाते थे अखंड ज्योति। उनके यहाँ से वो दिवाली के समय सफाई के चक्कर में उन्होंने उठा करके बाहर रखी हुई थी, तो वहाँ से उठा करके और वो मुझे बेच गया था। बाद में मुझे पता चला था इस बात का। तो मैं तो जानता नहीं था कुछ भी अखंड ज्योति के बारे में, ना गुरुदेव के बारे में। मैंने उनको देखा, पलट के देखा, मैंने ये तो अच्छी हैं, तो मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। छोटे भाई भी मेरे साथ बैठते थे, मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप तो सब जो किताब रद्दी में आ जाती है उनको रख लेते, जमा कर देते, पूरी दुकान ही रद्दी खाना बना दोगे। मैंने कहा भाई मैं एक एक किताब पढ़ता जाऊंगा और तुम भले ही फाड़ते जाना बाद में। तो मैंने सारी किताबें, करीबन 50-60 किताबें होंगी, मैंने वो सारी किताबें शुरू से आखिर तक पढ़ी और पढ़ता गया। वो एक दिन ऐसा आया कि वो पुस्तकें सारी मैंने पढ़ ली। मैंने कहा यार अब क्या पढ़ूँ मैं? तो उसमें पता देखा मैंने मथुरा का अखंड ज्योति घिया मंडी का, लेकिन मैं वहाँ से मंगवा नहीं पाया। लेकिन एक दिन जो है उत्तम चंद अस्थाना जी अखंड ज्योति लेकर के और मेरी दुकान के सामने से निकल रहे थे, वही सरदार जी को देने जा रहे थे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा साहब मुझे भी अखंड ज्योति पुस्तिका चाहिए। बोला भाई ऐसे नहीं मिलती हैं ये। मैंने कहा कैसे मिलेंगी? तो बोले कि भाई इसका 20 रुपया शुल्क है 1 साल का, और आप 20 रुपये दे दें। उस जमाने 20 रुपये किताब हुआ करती थी। हाँ 20 रुपये है, 20 रुपये शुल्क है, तो आप 20 रुपये मुझे दे दें, तो जनवरी से दिसंबर तक आती रहेगी, 1 आध महीने बाद। अभी मैं आपको कोई पुरानी अखंड ज्योति दे जाता हूँ, पढ़ लेना। तो मैंने कहा ठीक है साहब। बोला 2 रुपये आपको मनी ऑर्डर के भी देने पड़ेंगे। तो मैंने उनको 22 रुपये दे दिए। फिर वो बोले कि एक 10 रुपये की युग निर्माण योजना और आती है, आप उसे भी मंगा लो, उसका भी 1 रुपया मनी ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मैंने 11 रुपये उनको और दे दिए। तो मैंने अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना दोनों सन 87 से मंगाना शुरू किया। और फिर उसके बाद में 1 साल पढ़ने के बाद सन 88 में मैं यहाँ से पानीपत चला गया था काम करने के लिए। तो उस पीरियड में अखंड ज्योति आना बंद हो गई। फिर उसके बाद में 2-3 साल बाद फिर मैंने मंगाना शुरू किया। वहाँ से वापस आने के बाद तब से अब तक लगातार चल रही है।
और मैंने तो उसका आजीवन सदस्यता भी ले रखी है और लोगों को भी मैं 2-4 पुस्तकें मंगा करके पढ़वाता हूँ। मतलब आप ज्ञान का प्रदीप, मतलब जो है ज्ञान का दान, मतलब आप लोगों को भी कर रहे हैं। हाँ। तो कब ये लोगों को देना आपने कब से शुरू किया हुआ है? मैंने लगभग 95 से ही देना शुरू किया, 96 या 95 से देना शुरू किया है लोगों को। और बीच में मैंने 20-25 पुस्तकें भी मंगाता था, लेकिन अब कुछ कम हो गई। अब मैं 2-3 पुस्तकें ही मंगाता हूँ, 3 पुस्तकें। और कुछ अपने जीवन के घटनाक्रम बताना चाहेंगे? घटना मेरे जीवन में कई हुई हैं, गुरुदेव के असीम कृपा से सारी ठीक हुई। पहली घटना तो एक ऐसी है कि मेरे छोटे भाई को मिर्गी के दौरे पड़ते थे उस समय 96 के बाद 97 में। तो हमने डॉक्टर पी के माहेश्वरी को उन्हें दिखाया हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई दवाइयाँ बंद मत करना, दवाइयाँ एक दिन भी बंद मत करना। अगर दवाई बंद कर दोगे तो जो है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर कितने दौरे पड़ेंगे और कुछ भी हो सकता है। हमने उनका ठीक है भाई दवाई बंद नहीं करेंगे। तो हमने 10-15 दिन दवाई चलाई, फिर उसके बाद में फिर दोबारा दिखाने गए। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो है कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और फला तारीख को मैं आऊँगा वापस। ठीक है। उस पीरियड में छोटे भाई के लिए 5 दिन की हम दवाई ले आए थे और वो ख़त्म होने के बाद उसने दवाइयाँ मंगाई नहीं, हमको बताया नहीं, वो दवाइयाँ बंद हो गई। यही दिन होंगे, इन्हीं दिनों की बात है लगभग। तो नहीं, गर्मियाँ थी, गर्मियों की बात है। मैं छत पे सो रहा था, मुझे पता नहीं चला वो दूसरी छत पे था, घर पे दूसरे घर में, वो भी छत पे सोया हुआ था। रात भर उसे दौरे पड़े और मैं सुबह जगा 5 बजे करीब, तब मुझे पता चला। तब मैं घबराया, मैंने कहा यार अब क्या होगा। तो डॉक्टर तो आज है भी नहीं, कल आएगा, आज तो है नहीं। अब मैं उसके पास जाऊं कैसे, किससे मिलूं। मैंने स्नान किया और गुरुदेव के पास जब डेली करता ही था, तो उस दिन मैंने गुरुदेव से ध्यान लगाया और जब कुछ नहीं किया, मैं गुरुदेव का ध्यान करता रहा। मैंने कहा गुरुदेव इस समस्या से कैसे निजात मिले, और आंख बंद करके बैठा रहा थोड़ी देर। तो उस पीरियड में मुझे गुरुदेव का संदेश प्राप्त हुआ कि भाई तुम उस डॉक्टर को दिखाने जाओ। मैंने कहा गुरुदेव वो डॉक्टर तो आज है नहीं। बोला वो आ गए, आज रात को ही आ गए हैं और आप चले जाओ, तो वो देख लेंगे। मैं तुरंत उठा, गुरुदेव को प्रणाम किया। और तब हमारे पास फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, उन दिनों मोबाइल थे नहीं। तो एसटीडी पर मैं गया और फ़ोन किया वहाँ डॉक्टर के यहाँ। तो कंपाउंडर ने फ़ोन उठाया तो बोला भाई आप आ जाओ, डॉक्टर साहब 9 बजे तक मिलेंगे, फिर हॉस्पिटल चले जाएंगे। वो रात को ही आ गए, एक दिन पहले ही। तो मेरी मतलब दिल खुश हुआ और मैं तुरंत भाग करके और टेम्पो करके लाया और भाई को उसमें बिठा के ले गया। और वहाँ डॉक्टर मिले, उन्होंने खूब हमको फटकार लगाई। तब उसके दौरे बंद हुए, उसने और दवाइयाँ लिखी। एक घटना तो ये गुरुदेव की सानिध्य में मुझे प्राप्त हुई। दूसरी घटना ये है कि उत्तम चंद अस्थाना जी और हमने अपने मंदिर पर एक प्रोग्राम किया था अखंड जप का। तो उसमें हमने अमृतांसन का प्रसाद बांटा था। तो बांट करके हम लोग खुश थे। रात को मैं सो गया, रात में स्वप्न हुआ मुझे कि मैं नहा रहा हूँ और गुरुदेव आए। बोला ला बेटा मुझे वो दे पत्थर का टुकड़ा, मैं तेरी पीठ मल दूँ और मैल छुड़ा दूँ तेरा सारा। मैं अरे नहीं गुरुदेव आप, अरे नहीं तू दे। तो मैंने उठा करके वहाँ रखी थी, तो पत्थर मैंने दे दिया उनको। उन्होंने मेरी पीठ में से मैल छुड़ाया और मैंने कहा गुरुदेव आप क्यों कर रहे हो। बोला बेटा अब तेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ रही हैं ज़्यादा,
और मैंने तुझे निर्मल कर रहा हूँ, और अब उत्तम चंद अस्थाना नहीं आएंगे तुम्हारे पास, अब तुम्हें ही काम करना है सारा, यहाँ जितना भी है तुम्हें ही काम करना है। फिर सुबह मेरी नींद खुल गई। उसके बाद में उत्तम चंद अस्थाना जी से कहा सुनी हो गई, और फिर वो आए हमारे पास। उसके बाद में वो आए ही नहीं, उनसे कुछ मतभेद हुए, कहा सुनी हुई किसी बात को लेकर के, वो नहीं आए। फिर हमने ही वो वहाँ यहाँ पर सारा काम संभाला हुआ है। तीसरी घटना 2008 की है, दिसंबर की, करीब 22 या 24 दिसंबर का दिन है। कृष्णा सिकंदरा के पास कोई कॉलोनी है, वहाँ पर मुझे हवन करने जाना था। शक्तिपीठ से मुझे मिला निर्देश, तो मैंने कहा चला जाऊँगा। तो मैं मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा था सिकंदरा, तो सिकंदरा वाला जो फ्लाईओवर बन रहा था उस समय, तो वहाँ से रास्ता बंद थी। तो मैंने कहा किधर से जाऊँ, मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं बाएं हाथ पर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मुड़ गया। मैंने कहा भगवती ढाबे पे निकल करके उधर से आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने भगवती ढाबे पर चढ़ा और रोड क्रॉस करने की कोशिश की, तो एक सफ़ेद कलर की कार थी, बड़ी, शायद टाटा सुमो या ऐसी कुछ गाड़ी होगी, उसने मेरे को टक्कर मार दी। मैं काफ़ी ऊंचा उछल गया, मोटरसाइकिल कहीं गई, हेलमेट लगा हुआ था, घिस गया, कुर्ता घिस गया, धोती घिस गई, लेकिन मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। जरा सी खरोंच आई थी हाथ में और थोड़ी सी घुटने में, लेकिन मेरे कमर के बल गिरा था, तो कमर में चोट ज़्यादा आई थी। मेरे मुंह से जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकली, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। तो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने मुझे बाद में बताया कि आप उछल गए काफ़ी ऊंचा, और नीचे आते आते एक जगह पे आप रुक गए, ऐसा लगा कि आपको किसी ने लपक लिया, गोद में लपक लिया है, और फिर धीमे से जमीन में रख दिया। तो ये अनुभूति मुझे हुई, और मैं सकुशल आज भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद एक और घटना मेरे जीवन में जुड़ी हुई है कि मेरे ताऊ जी के लड़के श्री सत्यप्रकाश जी, उनको कैंसर की तकलीफ थी, और नवरात्र का समय था, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ थी और बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा था कि अब ये बचेंगे नहीं, अब नहीं बचेंगे, अब 2-4 दिन में इनका फेल हो जाएगा। तो हमारे एक पड़ोसी यहीं सामने रहते हैं, नीरज अग्रवाल, और ऐसे मूर्ति जी ने, दोनों ने मुझसे कहा भाई महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें 1.25 लाख का इनके नाम से। तो मेरे दिमाग में जच गई, और हमने मिल करके 1.25 लाख का अनुष्ठान किया। और उसमें तीसरे या चौथे दिन मुझे स्वप्न में गुरुदेव दिखाई दिए, और उन्होंने कहा बेटा कुछ देने से कुछ दोगे तो मिलेगा, अदले का बदला है, क्या तुम महीने 2 महीने दे सकते हो? मैंने कहा गुरुदेव दे दूंगा। और कुछ? मैंने कहा और कुछ तो उनके परिवार पत्नी से, उनसे पूछना पड़ेगा कि देंगे या नहीं देंगे। हाँ, मैं 2 महीने आप दे दूंगा। जब मेरे दिमाग में नहीं आया कि, मेरे दिमाग में ये आया कि गुरुदेव मेरे जीवन में से 2 महीने मांग रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुदेव मुझसे 2-1 महीने का समयदान मांग रहे हैं, लेकिन मैं वो समयदान नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वो समयदान तो पूरा करूँ। उसके बाद में वो भाई साहब हमारे ठीक हुए और दिवाली तक चली, चैत्र नवरात्रों से दिवाली तक चले, और छोटी दिवाली को उनका देहांत हो। बीच में मेरे बेटे की शादी भी आई, और बेटे की शादी भी सकुशल निपट गई। कुल मिलाकर गुरुदेव का आशीर्वाद, कुल मिलाकर के गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना हुआ है, और अब भी बना हुआ है। गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की थी, मेरे दामाद जो बड़ी बेटी के पति हैं,
उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी। तो उस समय भी मैंने कहा था गुरुदेव कुछ करो, ऐसे तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी मेरी बेटी की और हम भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। तो उनके आशीर्वाद से उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, बेटी ने किडनी दी और वो आज भी 2008 में ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और अब तक अच्छे चल रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं। युवाओं को झांसी में आगामी 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का कार्यक्रम युवाओं के लिए हो रहा है, जिसमें सारे वरिष्ठ भी मतलब आमंत्रित किए हैं, क्योंकि हमारा संगठन आज की डेट में युवा संगठन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो उसके लिए आपके क्षेत्र से कितने नाम, कितने मतलब लोग जाएंगे, क्या आपने क्या रूप में अपने बच्चों को किसको भेजेंगे? कोशिश करूँगा जितने हो जाएं। अभी तो मेरे दिमाग में ही नहीं था ये चीज़। 2 बच्चे, 1 बच्चे को तो कम से कम भेजिए। तो एक आध बच्चा तो भेज ही दूंगा। करिए। बाकी आप क्षेत्र में और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि गुरुदेव के विचार घर घर पहुँचाएँ, जुड़ें गायत्री परिवार से। तो गुरुदेव ने कहा है कि बेटा बो और काटो, बो और काटो। वो काटो का सिद्धांत, जो बोओगे वो पाओगे। वो पाओगे, बोओगे एक बोओगे और 100 पाओगे, 100 गुना पाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।